नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MST 7 कर रहे थे। इसमें हमारा यूनिट 2 चल रहा था। इसके पहले के टॉपिक को हम इससे पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे दिजनाग का जीवन वृत्त और उनके ग्रंथ संपदा के बारे में। बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कवि कालिदास द्वारा दिए गए उपयुक्त निर्देश को ध्यान से रखते हुए यदि दिजनाग का समय निर्धारण किया जाए तो वह कालिदास के समकालीन हो सकते हैं। वसुबंधु के शिष्य होने के कारण दिजनाग निश्चित रूप से उसके बाद हुए होंगे। वसुबंध और कालिदास के बीच उनका काल हो सकता है और उन्हें 425 ईस्वी यानी कि 5वीं शताब्दी के प्रथम भाग का माना जा सकता है। ऐसा महापंडित राहुल सांकृत्यायन का मत है। उन्होंने अपने बौद्ध दर्शन नामक ग्रंथ में कहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से कालिदास के समकालीन होने के कारण दिजनाग को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का समकालीन भी कहा जा सकता है। अब यहाँ पे हमें दिजनाग के समय के बारे में बताया गया है कि ये जो कालिदास की रचनाएं हैं, इसमें हमें कई संकेत देखने को मिलते हैं। अगर हम उन संकेतों को गौर से देखें तो हमें ये पता चलता है कि दिजनाग और जो कालिदास है ये दोनों एक ही समय के हैं। इसको एग्जाम्पल से ये समझ सकते हैं कि अगर मैं अपनी किसी कहानी में अपने किसी दोस्त का जिक्र करूं तो इसका सीधा मतलब क्या निकलेगा, यही कि हम दोनों एक समय में मौजूद हैं। तो ठीक वैसे ही अगर हम कालिदास की रचनाएं देखें जिसमें हमें दिजनाग का जिक्र देखने को मिलता है, तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कालिदास और दिजनाग ये दोनों एक ही समय के हैं। अब इनके समय को लेकर हमें थोड़ा और बारीकी से समझें तो दिजनाग वसुबंधु के शिष्य थे। तो इससे तो ये बात जाहिर हो जाती है कि वो अपने गुरु वसुबंधु के बाद ही आए होंगे। प्रसिद्ध विद्वान रहे राहुल सांकृत्यायन। इनका मानना था कि दिजनाग का समय वो कालिदास और वसुबंधु के बीच रहा होगा। उन्होंने इसका समय 425 ईस्वी बताया है, जिसे हम 5वीं शताब्दी का शुरुआती हिस्सा भी कह सकते हैं। राहुल सांकृत्यायन रहे, इनकी ये सारी जो बातें हैं ये इनकी किताब बौद्ध दर्शन में हमें लिखी हुई दिखती है। अब इतिहास के हिसाब से देखें तो दिजनाग और कालिदास वो एक ही समय के थे, और कालिदास थे वो राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि दिजनाग भी वो राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय पर ही मौजूद थे। आगे देखें, दिजनागाचार्य के जीवन के विषय में तिब्बती परंपरा और इतिहास लेखन लामा तारानाथ, बूस्टोव और अन्य विद्वानों का लिखा हुआ विवरण पुराण कथाओं की तरह कल्पना रचित होने के कारण उतना विश्वसनीय नहीं माना जाता। लेकिन पंडित राहुल सांकृत्यायन और महामहोपाध्याय सतीश चंद्र विद्याभूषण जैसे ग्रंथकारों ने उनके जीवन का सत्य दर्शन कराया है। अब यहाँ हमें बताया गया कि दिजनागाचार्य के बारे में अगर हम पुरानी कहानियों और तिब्बती लेखकों ने जो लेख लिखे हैं उनको देखें तो वो हमें थोड़ा काल्पनिक सा लगता है। काल्पनिक होता है जो रियल ना हो, जिसकी हम कल्पना करते हैं उसे काल्पनिक कहते हैं। तो जैसे परियों की कहानियाँ होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन राहुल सांकृत्यायन जैसे विद्वानों ने क्या कहा, उन्होंने रिसर्च करके हमें इनके जीवन की जो सच्ची कहानी थी उनकी जानकारी देने का काम किया। उसके अनुसार उनका जन्म दक्षिण भारत में तमिल प्रदेश के कांची यानी कि कांचीवरम के पास सिन्हवर्क नाम के गांव में एक ब्राह्मण घर में हुआ था। थोड़े बड़े होने पर थेरवादी वात्सीपुत्रीय बौद्ध संप्रदाय के भिक्षु नागदत्त के संपर्क में आए और उनकी विद्वता और शील से प्रभावित हुए। अब ये जो दिजनाग है, अगर हम इनका जन्म देखें तो इनका जन्म दक्षिण भारत का जो तमिलनाडु है उसमें कांचीपुरम के पास एक गांव है जिसका नाम है सिन्हवक्त्र, उस गांव में हुआ था। और ये वो एक ब्राह्मण परिवार में हुए थे। जब ये थोड़े बड़े हुए तो इनकी मुलाकात हुई नागदत्त नाम के एक बौद्ध भिक्षु से। तो दिजनाग थे वो इनकी सादगी और इनके ज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि वो इनके करीब आने लगे, यानी वो इनके बारे में जानने लगे। बाद में उनके शिष्य बनकर उन्होंने भी बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और भिक्षु बन गए। बौद्ध दर्शन का गंभीर अध्ययन करते करते दिजनाग का गुरु नागदत्त से मतभेद हुआ। पुद्गल के विषय को लेकर हुए मतभेद के कारण दिजनाग उस विहार को छोड़ उत्तर भारत चले गए और नालंदा महाविहार में आचार्य वसुबंधु के पास जाकर उनके शिष्य बन गए। अब ये जो दिजनाग थे
इन्होंने क्या किया, नागदत्त से शिक्षा ले ली थी और खुद भी ये जो है एक भिक्षु बन गए थे। लेकिन पढ़ते पढ़ते एक दिन क्या हुआ, इनकी अपने ही गुरु से आत्मा यानी कि पुद्गल के विषय में जो है बहस हो गई। तो इस वजह से क्या हुआ, दोनों के विचार अलग हुए। इसीलिए दिडनाग ने क्या किया, जिस जगह पर ये जो रह रहे थे वो जगह इन्होंने छोड़ दी और वो जगह छोड़कर ये आ गए उत्तर भारत। उत्तर भारत में मशहूर एक यूनिवर्सिटी है नालंदा यूनिवर्सिटी, वहाँ पे ये आ गए और यहाँ आकर इन्होंने क्या किया, वसुबंधु को अपना गुरु बनाया। वहाँ पर उन्होंने न्याय शास्त्र का गहरा अध्ययन किया। थोड़े ही समय में उन्होंने शास्त्रार्थ में अपने प्रतिद्वंदियों को पराभूत किया और ग्रंथों का लेखन किया। उनके प्रमाण समुच्चय जैसे ग्रंथ बौद्ध दार्शनिक क्षेत्र में और उनसे भी तर्कशास्त्र जैसे गंभीर और दुरूह क्षेत्र में बड़े ही मौलिक माने जाते हैं। यही उनकी जो है महत्ता है। अब जब ये नालंदा में आए तो इन्होंने वहाँ पर जो है न्याय शास्त्र की शिक्षा ली और न्याय शास्त्र को बहुत गहराई से जाना। न्याय शास्त्र होता है तर्क करने की विद्या, इसको न्याय शास्त्र कहते हैं। इसके बाद ये इतने होशियार हो गए कि थोड़े ही समय में इन्होंने जो बड़े बड़े विद्वान रहे उनसे शास्त्रार्थ करना शुरू किया, यानी उनसे डिबेट करना शुरू की और उसमें ये उन लोगों को हरा देते थे। उन्होंने क्या किया, प्रमाण समुच्चय नाम की एक महान किताब लिखी थी। तर्कशास्त्र जैसा जो कठिन विषय था उस विषय में इन्होंने नई बातें बताई और इसी वजह से क्या है, आज भी इनको पूरी दुनिया में जो है जाना भी जाता है और पूरी दुनिया में इनका सम्मान भी किया जाता है। आगे देखें, आचार्य दिजनाग पहले थेरवादी भिक्षु थे। उनके महायानी बनने के पीछे एक जनश्रुति है जिसके अनुसार बोधिसत्व मंजूश्री उनके सामने प्रकट हुए और अरहत पद की जगह बोधित्व बनकर जन कल्याण करने की सलाह उन्होंने दिजनाग को दी। अब ये जो आचार्य दिजनाग थे ये पहले जो है थेरवादी थे। थेरवादी का मतलब होता है जो कि बौद्ध धर्म की पुरानी परंपरा से संबंधित हो, उन्हें थेरवादी कहा जाता है। तो आचार्य दिजनाग भी जो थे वो पहले थेरवादी माने जाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, महायानी बनने के पीछे ये जुड़ गए। इसके पीछे एक कहानी बताई जाती है कि महायानी क्यों बने। ऐसा कहा जाता है कि इनके सामने जो है साक्षात बोधिसत्व मंजूश्री प्रकट हो गए थे। मंजूश्री जो थे उन्होंने इन्हें सलाह दी कि वे केवल अपनी मुक्ति के बारे में ना सोचें बल्कि एक बोधिसत्व बनाकर जो है पूरी दुनिया की भलाई करें और पूरी दुनिया की सेवा का रास्ता चुने। इसीलिए ये जो है महायानी बन गए थे। ऐसा हमें कहानियों में देखने को मिलता है। बोधिसत्व मंजूश्री का साक्षात्कार जैसी घटनाएं जनुश्रुति के अर्थ में ही लेनी चाहिए। इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो ये सत्य यह है कि दिडनाग हीन यानी से महायानी की ओर आकर्षित हुए और महायानी को योगाचार शाखा और बौद्ध न्याय पर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया और अपनी प्रकांड विद्वता के कारण न्याय शास्त्र का पिता कहलाने लगे। अब ये जो मंजूश्री जी थे इनके सामने आना एक धार्मिक कहानी हो सकती है, लेकिन अगर हम इतिहास को देखें या हम फैक्ट्स की बात करें तो सच ये निकलता है कि ये जो दिडनाग थे इनका झुकाव जो है वो खुद ही महायान संप्रदाय की तरफ बढ़ने लगा था। इन्होंने क्या किया, महायान की जो योगाचार शाखा है और बौद्ध न्याय पर इन्होंने बहुत गहराई से जो है अध्ययन किया था। वो इस विषय के इतने बड़े ज्ञानी बन गए थे कि उनकी इसी बुद्धिमानी की वजह से इन्हें जो है न्याय शास्त्र का पिता कहा जाता है। इसको एग्जाम्पल से समझो, जैसे कि गणित में किसी बहुत बड़ी खोज करने वाले को हम गणित का जनक कह देते हैं, वैसे ही लॉजिक और न्याय की दुनिया में जो अब सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है वो दिडनाग का दिया जाता है। इसीलिए दिडनाग को जो है इस विषय का पिता माना जाता है। अब हम आचार्य दिडनाग के ग्रंथ के बारे में देखेंगे। आचार्य दिडनाग ने महायानी शाखा का अंगीकार करने के उपरांत प्रमाण समुच्चय की रचना की। ये दोनों घटनाएं युआन च्वांग और बुस्टोन के अनुसार दिजनाग के जीवन की अति महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। अब ये जो आचार्य दिजनाग थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा थी उसे अपना लिया था। इसके बाद इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम था प्रमाण समुच्चय। ये इन्होंने लिखी। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि इनके जीवन की जो दो सबसे बड़ी बातें थी, एक तो उनका महायान से जुड़ना और दूसरा जो है इनका इस महान ग्रंथ को लिखना। प्रमाण समुच्चय के अलावा वह 100 ग्रंथों के लेखक थे, ऐसा बुस्टोन तथा तारानाथ कहते हैं।
दिजनाग की कृतियां तिब्बती और चीनी संस्करणों में जो है संरक्षित रही। अब ये जानकर हमें बहुत हैरानी होती है कि प्रमाण समुच्चय के अलावा दिजनाग ने जो है लगभग 100 किताबें और लिखी है। ये जानकारी जो है वो हमें बड़े विद्वान रहे बुस्तोन और तारानाथ इनसे देखने को मिलती है। इनकी ये जो रचनाएं हैं वो आज भी हमें तिब्बती और चीनी भाषा के अनुवाद में सुरक्षित देखने को मिल जाती हैं। उनकी प्रारंभिक 2 कृतियों में, एक तो उनके आचार्य वसुबंधु के अभिधर्म कोश का सारांश है जिसका शीर्षक है अभिधर्म कोश मर्म प्रदीप, और दूसरी पुस्तक है अष्ट साहसिका प्रज्ञा पारमिता का संक्षेप। अब शुरुआत में इन्होंने जो है 2 किताबें लिखी थी। वह असल में क्या थी, बड़ी किताबों को आसान नोट की तरह थी। इनकी जो पहली किताब थी वो थी अभिधर्म कोश मर्म प्रदीप, जिसमें इन्होंने क्या किया, अपने गुरु वसुबंधु की बातों को संक्षेप में समझाया। और जो इनकी दूसरी किताब थी जिसका नाम था अष्ट सहस्त्रिका, उसमें इन्होंने क्या किया, प्रज्ञा पारमिता जैसे जो कठिन विषय होते हैं उसको छोटा और सरल रूप देने की कोशिश की है। अब क्या हुआ कि जैसे हमें पूरी मोटी गाइड पढ़ने की बजाय जो है मुख्य पॉइंट्स पढ़ने अच्छे लगते हैं, ऐसे ही दिजनाग ने क्या किया, इन्होंने अपने गुरु के ज्ञान को बहुत छोटे और सरल शब्दों में पेश करने का काम किया। आचार्य दिजनाग की अन्य कृतियों में आलंबन परीक्षा, त्रिकाल परीक्षा, हेतु चक्र हमरू, न्याय प्रवेश आदि न्याय या तर्क शास्त्र से संबंधित मुख्य ग्रंथ हैं। उनका प्रमाण समुच्चय उनकी इन सब छोटी पुस्तिकाओं का एक विशाल चयन या संग्रह है। दिजनाग प्रमाण समुच्चय के आरंभ में लिखते हैं। अब ये जो दिजनाग थे इन्होंने क्या किया, तर्क और न्याय पर जो है कई और ज़रूरी पुस्तकें भी लिखी थी। उन पुस्तकों का नाम देखें तो उसमें आ जाती है आलंबन परीक्षा, त्रिकाल परीक्षा, एक है हेतु चक्र डमरू, और फिर एक हमें देखने को मिलती है न्याय प्रवेश। तो ये सभी जो छोटी छोटी किताबें हैं इसमें जो ज्ञान था वो इन सब किताबों का निचोड़ उन्होंने क्या किया, इनकी एक सबसे बड़ी पुस्तक रही जिसका नाम था प्रमाण समुच्चय, उसमें इन्होंने इन सभी किताबों का निचोड़ हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और ये इस महान ग्रंथ की शुरुआत में दिजनाग ये भी लिखते हैं, अब वो क्या लिखते हैं वो हम आगे देखेंगे। उसमें ये लिखते हैं, प्रमाण भूताय जगद हितेशिणे प्रमण्ये शास्त्रे सुगताय ताइने प्रमाण सिद्धये स्वम तात समुच्चय करिष्यते विप्रसिता दिहे ककः। अब ये जो है इसमें हमें बताया गया है कि ये जो प्रमाण समुच्चय ग्रंथ है इस ग्रंथ का मंगलाचारण यानी कि शुरुआत किस श्लोक से हुई वो श्लोक हमें यहाँ बताया गया है। इस श्लोक में जो दिजनाग है वो ये कह रहे हैं कि मैं भगवान बुद्ध को प्रणाम करता हूँ जो कि ज्ञान के प्रतीक हैं और पूरी दुनिया का जो है वो भला करने वाले हैं। यहाँ पे ये भी कहते हैं कि मैं अपने अलग अलग ग्रंथों में फैली हुई न्याय और प्रमाण की बातों को यहाँ एक जगह इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि विद्यार्थियों को जो है समझने में आसानी हो। ये देखो, अर्थात जगत के हितैषी प्रमाणभूत उपदेष्टा बुद्ध को प्रणाम कर यहाँ तक फैले हुए अपने मतों को यहाँ एक जगह प्रमाण सिद्धि के लिए एकत्रित किया जाएगा। यही श्लोक द्वारिकादास द्वारा संपादित प्रमाण वर्तिका ग्रंथ में इस तरह दिया गया है। तो इस श्लोक का अर्थ देख लिया मैं कि बुद्ध को नमन करता हूँ, ज्ञान को यहाँ पे एक जमा कर रहा हूँ। तो एक विद्वान रहे द्वारिकादास, इन्होंने भी क्या किया, अपनी एक किताब लिखी थी, उसमें इसी तरह का मिलता जुलता श्लोक हमें यहाँ पर दिया है। अब वो श्लोक देखते हैं इन्होंने क्या दिया। प्रमाण जगद हितोषिणे प्रमण्ये शास्त्रे सुगताय ताइने कुतर्क संभ्रांत जनानुकंपया प्रमाण से विधीयता। ये इन्होंने श्लोक दिया। ये जो श्लोक है इसका उद्देश्य ये है कि लोगों को जो है गलत तर्कों में फंसकर जो लोग भटक गए हैं उन पर दया करके उन्हें सही रास्ते पर लाना और उन्हें सही प्रमाण दिखाना, ये श्लोक का मतलब है। यहाँ पे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, हम इंटरनेट पर जो है गलत जानकारी पढ़कर भ्रमित हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो कोई एक्सपर्ट जो है वो क्या करता है, वो आकर हमें सही रास्ता और सही जानकारी दे देता है। ठीक वैसे ही दिजनाग ने क्या किया, कुतर्कों से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, इन सभी को एक ही ग्रंथ में यहाँ पर लिख दिया। जैसा कि महापंडित राहुल सांकृत्यायन अपने बौद्ध दर्शन में हमें बताते हैं कि प्रमाण समुच्चय का मूल संस्कृत रूप उन्हें आखिर तक नहीं मिला, ऐसे पाठ भेद दिखाना स्वाभाविक है। उन्होंने अपनी 4 तिब्बत यात्राओं में मूल संस्कृत पाठ ढूंढने के अथक प्रयास किए किंतु सफलता नहीं मिली। अब ये जो राहुल सांकृत्यायन रहे
इन्होंने जो किताब लिखी थी बौद्ध दर्शन, उसमें इन्होंने हमें ये बताया कि उन्हें इस ग्रंथ का जो असली संस्कृत रूप है वो कभी भी नहीं मिला। उन्होंने 4 बार तिब्बत की बहुत कठिन यात्राएं की ताकि उन्हें इसका संस्कृत में लिखा हुआ जो है असली ग्रंथ मिल सके, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी जो है वह उन्हें मिल नहीं पाया। इसीलिए अलग अलग किताबों में इस ग्रंथ के श्लोकों में जो है हमें थोड़े बहुत अंतर देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ये जो है ये बाद के अनुवादों के आधार पर लिखे गए श्लोक हैं। इसीलिए प्रमाण समुच्चय के तिब्बती भाषिक संस्करण के आधार पर ही उन्होंने इस ग्रंथ के परिच्छेद तथा उनके अंतर्गत कारिकाओं की संख्या बतलाई, जो इस प्रकार है। अब क्योंकि क्या था, इस असली ग्रंथ का जो संस्कृत रूप था वो हमें कहीं भी नहीं मिला, इसीलिए विद्वानों ने क्या किया, इनका जो तिब्बती भाषा वाले अनुवाद थे उसका सहारा लिया और उसी के आधार पर उन्होंने ये बताया कि इस ग्रंथ में हमें कितने चैप्टर देखने को मिलते हैं। परिच्छेद का मतलब चैप्टर होता है, और इसमें हमें कितनी लाइनें या फिर श्लोक देखने को मिलते हैं। ये जो कारिकाएं शब्द लिखा है इसका मतलब होता है श्लोक। परिच्छेद मतलब चैप्टर और कारिकाएं मतलब श्लोक। अब इसमें क्या क्या था वो देखते हैं। इनका जो पहला परिच्छेद था उसका नाम था, उसका जो विषय था वो था प्रत्यक्ष परीक्षा, जिसमें हमें 48 श्लोक देखने को मिलते हैं। तो ये जो इनका पहला भाग रहा प्रत्यक्ष, यानी कि जो सामने दिखता है उसके बारे में जो ज्ञान की बातें होती हैं वो हमें इसमें देखने को मिल जाएगी, जो कि 48 श्लोकों में है। दूसरा है स्वार्थानुमान परीक्षा और श्लोक है 51। तो ये जो दूसरा भाग है इसमें हमें खुद के अनुमान लगाने की जो शक्ति है उसके बारे में बताया गया है 51 श्लोकों में। तीसरा है पर्थानुमान परीक्षा और 50 श्लोक। ये जो तीसरा भाग है इसमें दूसरों को समझने के लिए तर्क दिए जाते हैं, जो कि हमें 50 श्लोकों में बताए गए हैं। चौथा है दृष्टांत परीक्षा 21 श्लोक। चौथे वाले में हमें उदाहरणों के तरीके से ये बताया गया है कि अपनी बात को साबित कैसे किया जाता है, जो कि 21 श्लोक में है। पांचवा है अपोह परीक्षा और इसमें हमें 52 श्लोक देखने को मिलते हैं। अपोह जो है, इस भाग में अपोह नाम के जो है एक खास सिद्धांत पर बात की गई है, जो कि 52 श्लोकों में है। और छठा है जाति परीक्षा, जिसमें 25 श्लोक है। तो आखिरी वाले में क्या है, जाति से जुड़े जो तर्क हैं वो देखने को मिलते हैं। कुल मिलाकर हम देखें तो इसमें इन सभी में 6 परिच्छेदों में हमें 257 श्लोक देखने को मिलते हैं। तो अगर हम इन सबको जोड़ दें तो कुल मिलाकर क्या है, हमें 257 श्लोक देखने को मिलते हैं। अब जैसे क्या होता है, हमारी स्कूल की किताब है, स्कूल की किसी किताब में हमें अलग अलग पार्ट देखने को मिलते हैं और हर पार्ट में क्या होता है, कुछ निश्चित पेज होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जो प्रमाण समुच्चय है इसमें हमें जो है 6 परिच्छेद यानी कि 6 पाठ देखने को मिल जाते हैं, जिसमें हमें टोटल 257 बातें बताई गई हैं। लेकिन हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार मूल संस्कृत संस्करण अभी उपलब्ध हुआ है। द्विजनाग ने अपने ग्रंथ में दूसरे दर्शनों की, खास करके वात्स्यायन के न्याय भाव्य की इतनी कड़ी और तर्कसंगत आलोचना की है कि उस पर पशुपताचार्य अद्योतकर भारद्वाज को सिर्फ उस आलोचना का उत्तर देने के लिए स्वतंत्र रूप से न्यायवार्तिक लिखना पड़ा। न्यायवर्तिका की पहली ही कारिका में उद्योतकर अपने ग्रंथ का प्रयोजन बताते हैं। वह कारिका द्विजनाग के लिए खड़ी की हुई चुनौती को साफ दिखलाती है। अब यहाँ बताया गया कि हाल ही में जो है हमें इस ग्रंथ का असली जो संस्कृत रूप है वो देखने को मिल जाता है। इसमें यह बताया गया कि एक विद्वान थे द्विजनाग, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरे दर्शनों में भी जो खासकर रहा वात्स्यायन का न्याय भाष्य, इसकी इतनी जोरदार आलोचना की है कि ऐसे कड़े तर्क दिए हैं जो कि सामने वाले विद्वान को बिल्कुल हैरान कर देते हैं। इनकी बातों का जवाब देना इतना ज़रूरी हो गया था कि उद्योतकर भारद्वाज नाम के एक आचार्य रहे, उन्होंने सिर्फ उनका उत्तर देने के लिए क्या किया, एक अलग से किताब लिख दी और उस किताब का नाम था न्यायवर्तिका। ये जो किताब थी, इस किताब की शुरुआत में ही इन्होंने ये बता दिया कि वो ये किताब क्यों लिख रहे हैं, जो सीधे तौर पर द्विजनाग को एक बड़ी चुनौती देना था, ये बता देना। अब उदाहरण से समझो, मान लो कि एक क्लास में जो है कोई एक छात्र तो बहुत कठिन सवाल पूछता है और उसका जवाब देने के लिए टीचर को क्या करना पड़ता है, पूरी एक नई क्लास लेनी पड़ती है। ठीक वैसे ही द्विजनाग के तर्कों का जवाब देने के लिए जो है उद्योतकर ने क्या किया, एक ग्रंथ लिख दिया, या ये कहें कि उन्हें एक ग्रंथ लिखना पड़ा। यदि अक्षपादः प्रवरो मुनीनाम शमाय शास्त्रम जगतो जगाद कुताकिर का ज्ञान निर्वृत्ति हेतु करिष्यते तस्य मया निबंधः।
अब आचार्य जो उद्योतकर है उन्होंने क्या किया, अपनी चुनौती को इस श्लोक के माध्यम से यहाँ पे हमें दिखाया। यहाँ पे अक्षपात जो है इसका मतलब गौतम मुनि से है। यहाँ पे उद्योतकर कहते हैं कि अगर गौतम मुनि ने दुनिया की शांति के लिए इस शास्त्र को बनाया था तो मैं इस ग्रंथ को इसलिए लिख रहा हूँ ताकि कुतार्की को, यानी कि जो गलत तर्क देने वाले लोग होते हैं, उनको अज्ञान से जो है दूर कर सकूं। अर्थात मुनियों के मुनि अक्षपाद गौतम ने जो शास्त्र जगत के संतोष के लिए बताया, उस पर अज्ञानवश आक्षेप या शंका लेने वाले कुतार्किकों के दुष्ट बौद्ध तार्किकों के अज्ञान निवारण के लिए मैं इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ। यहाँ कुतार्किक शब्द से दिजनाग की ओर संकेत किया गया है, यह स्पष्ट है। अब यहाँ बताया गया कि जो मुनि गौतम थे, इन्होंने एक शास्त्र जो है वो दुनिया के भले और संतोष के लिए लिखा था, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर जिन्हें कि कुतार्किक कहा गया है, उन्होंने क्या किया, बिना सोचे समझे ही अज्ञान की वजह से इस पर शक किया और उस पर सवाल भी उठा दिए। यहाँ पे जो कुतार्किक शब्द है, इसका इस्तेमाल खास तौर पर हमें दिजनाग जैसे बौद्ध विद्वान के लिए करता हुआ दिखाया गया है, जो कि गलत तर्क दे रहे थे। उद्योतकर यहाँ पे ये भी कहते हैं कि मैं इस ग्रंथ को इसलिए लिख रहा हूँ ताकि उनके इस अज्ञान को और उनके भ्रम को जो है मैं जड़ से खत्म कर सकूँ। अब इसे एग्जाम्पल से समझो। मान लो कि जैसे किसी ने क्या किया, बहुत अच्छी योजना बनाई, लेकिन किसी दूसरे ने जो है बिना पूरी बात को जाने उसमें कमियां निकालना शुरू कर दिया। तो अब उस योजना को सही साबित करने के लिए जो सफाई दी जाती थी, वही काम यहाँ पे द्योतकर ने क्या किया, अपने ग्रंथ के जरिए किया था। लेकिन दिजनाग एक ऐसे प्रमुख बौद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने तर्कशास्त्र या न्याय शास्त्र को एक अलग विषय के रूप में स्थापित किया। उनके पूर्ववर्ती आचार्य संगत तथा वसुबंधु भी महान न्यायविद थे, लेकिन दिजनाग ने ब्राह्मणवादी न्याय शास्त्र या तर्कशास्त्र का विरोध कर तथा तर्कशास्त्र में आवश्यक परिवर्तन लाकर उसका विकास तो किया ही, इसके अलावा उसे बौद्धिक विज्ञानवाद के सिद्धांत के अनुकूल भी बनाया। इसके लिए दिजनागाचार्य को ब्राह्मणवादी न्यायिकों से बड़ा भारी संघर्ष करना पड़ा। अब ये जो दिजनाग थे, इन्होंने क्या किया, तर्कशास्त्र यानी कि लॉजिक को एक अलग और खास विषय के रूप में पहचान दिलाई थी। इससे पहले भी हमें असंगत और वसुबंध जैसे जो है असंग, इसके पहले भी हमें असंग और वसुबंधु जैसे विद्वान देखने को मिलते हैं। लेकिन दिजनाग ने क्या किया, उस समय के जो पुराने ब्राह्मणवादी तर्कशास्त्र थे, उनके तरीकों को यहाँ पर चुनौती दी थी। उन्होंने क्या किया, तर्कशास्त्र में नए बदलाव किए और उसे बौद्ध धर्म की सोच के हिसाब से डालने का काम किया था। तो अब ये जाहिर है कि जब पुरानी मान्यताओं को बदलते हैं तो इसका विरोध तो होता ही है। इसीलिए दिजनाग को भी जो है उस समय के जो दूसरे विद्वान थे, उनके साथ बहुत संघर्ष करना पड़ा। इसको उदाहरण से समझो। मान लो कि पुराने समय में जो लोग थे वो ये मानते थे कि पृथ्वी चपटी है, लेकिन जब किसी ने तर्क देकर कहा कि ये गोल है तो उसे बहुत विरोध झेलना पड़ा होगा। ठीक वैसे ही दिजनाग ने क्या किया, जब इन्होंने पुराने तर्कशास्त्र के नियमों को बदला तो इन्हें भी बहुत विरोध देखने को मिला। उन्हें नालंदा में आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने ब्राह्मण, सुदुज्जे और अन्य तीर्थिकों को बाद में अपार भूत कर भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का अनुयायी बनाया। उनकी इस विजय के कारण उन्हें तर्क पुंगव उपाधि से जाना जाता है। अब ये जो दिजनाग थे, इनकी विद्वता इतनी बढ़ गई थी कि उस समय जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसमें इन्हें बुलाया गया था। वहाँ पर इन्होंने क्या किया, सुदुज्जे जैसे जो बड़े विद्वान रहे, उनको शास्त्रार्थ यानी कि डिबेट में या कहें बहस में हरा दिया था और उन्हें भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के रास्ते पर ले जाने का इन्होंने काम किया। तो उनकी इसी काबिलियत और जीत की वजह से जो है इन्हें तर्क पुंगव कहा जाता है। तर्क पुंगव का मतलब होता है कि तर्क करने वालों में भी सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ और महान। दिजनाग ने महाराष्ट्र, ओडिशा और दक्षिण मद्रास में बहुत भ्रमण किया और जगह जगह अपने विरोधकों के साथ वाद प्रतिवाद किया। इन वादों में जितने आक्रमण दिजनाग पर हुए, उतने ही आक्रमण उन्होंने भी अपने प्रतिद्वंदियों पर पटक कर किए। उनका पूरा जीवन ऐसे विचार युद्धों में या युक्तिवादियों की लड़ाई में बीता। अब दिजनाग जो थे वो सिर्फ एक
जगह पर रुके नहीं थे, बल्कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने महाराष्ट्र, उड़ीसा और दक्षिण भारत में जो मद्रास है वहाँ तक की इन्होंने यात्रा की थी। और ये जहाँ पे भी गए वहाँ पर इन्होंने क्या किया, विद्वानों के साथ अपनी बातों पर चर्चा की और बहस की। और ये जो था ये किसी असली लड़ाई जैसा ही था, बस फ़र्क ये था कि यहाँ पर हथियारों की जगह जो है तर्कों से और बुद्धि का इस्तेमाल करके लड़ा जा रहा था। तो जितने सवाल और हमले इन पर हुए थे, हमले मतलब बातों के हमले, तो उन्होंने भी क्या किया, उतने ही सटीक जवाब देकर अपने विरोधियों को निरुक्त उत्तर दिया था, मतलब अच्छा जवाब दिया था। तो आप इसे ये भी कह सकते हो कि इनका जो पूरा जीवन था वो विचारों की एक ऐसी अनोखी जंग में बीता, जहाँ पे अगर हम कालिदास को देखें तो कालिदास के समय के जो संदर्भों में भी हमें इसका जिक्र देखने को मिल जाता है। इसको उदाहरण से समझो कि आज के समय में क्या है, डिबेट की तरह इसको हम देख सकते हैं, जहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपनी बात को सही साबित करने के लिए पूरे देश में घूम घूम कर बड़े बड़े जानकारों से मुकाबला करते हैं। ठीक वैसे ही दिडनाग जो है उस समय किया करते थे। तथा उद्योतकर की टिप्पणियां तो हमने देखी। दिजनाग पर प्रहार करने वाले अन्य विद्वान थे वाचस्पति मिश्र, जिन्होंने उन्हें भ्रांत कहकर उनकी भ्रांतियां अपने न्यायवार्तिक तात्पर्य टीका में दिखाई। मल्लिनाथ जो प्रसिद्ध टीकाकार लेखक थे, उन्होंने आद्रिकल्प पत्थर जैसा कहा। विख्यात मीमांसक कमरिन भट्ट ने जैमिनी के पूर्व मीमांसा सूत्रों पर लिखे अपने वार्तिकों के अनुमान परिच्छेद में दिजनाग पर शरण सधान किया। अब ये जो हमने देखा अभी तक कि कैसे उद्योतकर ने क्या किया, दिजनाग की बातों का इन्हें जवाब दिया था, लेकिन सिर्फ वही अकेले ऐसे नहीं थे, बल्कि और भी कई विद्वान थे जिन्होंने दिजनाग के इन विचारों का विरोध किया था। उन विद्वानों में हमें वाचस्पति मिश्र देखने को मिलते हैं। तो ये जो वाचस्पति मिश्र थे, इन्होंने क्या किया, दिजनाग को भ्रांत यानी कि रास्ता भटका हुआ इंसान कह दिया था, और अपनी किताब में या अपनी रचना में जो है इन्होंने दिजनाग की गलतियां भी गिनवाई थी। फिर मल्लिनाथ रहे, इन्होंने दिजनाग को जो है पत्थर जैसा कठोर कह दिया। और एक कुमारिल भट्ट हुए, इन्होंने अपनी रचनाओं में दिजनाग के जो तर्क थे उन पर तीखे सवाल उठाए, जिसे कि यहाँ पर हम शरसंधान यानी कि बाण चलाने जैसा बताया गया है। एग्जाम्पल से समझो कि जैसे जब कोई नया और अलग विचार रखता है तो हर तरफ से लोग क्या करते हैं, उस पर सवाल उठाने लग जाते हैं और उसे गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक वैसा ही यहाँ पर दिजनाग के समय पर दिजनाग के साथ हो रहा था। वेदांती तथा जैन भी दिजनाग को कोसने में पीछे नहीं रहे। धर्मकीर्ति ने भी उनका विरोध करने की चेष्टा की। अब ये जो विरोध था ये सिर्फ एक तरफ से नहीं था, बल्कि वेदांत को मानने वाले जो लोग थे और जो लोग जैन धर्म को मानते थे वो भी क्या करते थे, दिजनाग की बहुत आलोचना करते थे। यहाँ तक कि धर्मकीर्ति ने भी क्या किया, इनके विचारों का विरोध करने की कोशिश की थी। तो इसका मतलब ये निकलता है कि उस समय के लगभग जो सभी बड़े विद्वान या बड़े संप्रदाय थे वो दिजनाग के इन तर्कों के बहुत खिलाफ थे, और वो दिजनाग के तर्कों का और दिजनाग का जो है विरोध करते थे। सचमुच दिजनाग शरीर और मन दोनों से सामर्थ्यशाली व्यक्ति रहे होंगे, जिन्होंने सभी दिशाओं से होने वाले सभी आक्रमणों का सामना बड़े ही आवेशपूर्ण तथा निडर ढंग से किया। इनकी जगह दूसरा कोई भी होता तो एक दिन भी यह नहीं कर पाता। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि ये जो दिजनाग थे ये असल में कितने मानसिक और शारीरिक रूप से कितने मजबूत इंसान थे। अब आप सोचो कि जब हर तरफ से उन पर तर्कों के हमले हो रहे थे तब भी उन्होंने जो है हार नहीं मानी। उन्होंने बहुत ही हिम्मत और निडरता के साथ जो है इन सब का सामना किया। अगर इनकी जगह कोई साधारण व्यक्ति होता तो शायद वो क्या करता, एक दिन भी इतने भारी विरोधों के सामने टिक नहीं पाता। लेकिन ये इनकी महानता थी कि वो अकेले ही इतने सारे विरोधियों के बीच जो है अपनी बात पर अड़े रहे और अपना काम करते रहे। इसको ध्यान से समझो। मान लो कि कोई एक अकेला खिलाड़ी है, प्लेयर है, और पूरी विरोधी टीम उसके अगेंस्ट खड़ी है, लेकिन उसमें भी वो प्लेयर क्या कर रहा है, बहुत डटकर मुकाबला कर रहा है, मैदान नहीं छोड़ता। तो ठीक वैसे ही दिजनाग है, उन्हें पता है कि सब उनके विरोध में है मेंबर्स, लेकिन फिर भी वो इस बात से डरते नहीं हैं, बल्कि इस स्थिति का जो है वो सामना करते हैं और अपने आप को साबित भी करते हैं। इसी के साथ जो है हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इससे आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। थैंक यू।